कि सच समझो पतझड़ आ पहुंचा, कि सच समझो पतझड़ आ पहुंचा। मधुमंद भरा मधुमास गया, जब प्यार गया इस जीवन से, जब प्यार गया इस जीवन से, तो जीवन से विश्वास गया। सच समझो पतझड़ आ पहुंचा, मधुमंद भरा मधुमास गया, जब प्यार गया इस जीवन से, तो जीवन से विश्वास गया। सच समझो पतझड़ आ अधिकार नहीं, जिनको धर्म की रक्षा हेतु मर मिटने का एहसास करा। पहले बड़े बुजुर्ग बैठते थे तो बच्चों को एक अच्छा पाठ पढ़ाते थे, एक अच्छी भावना भरते थे, एक अच्छा विचार, एक अच्छा संस्कार देने का प्रयास करते थे,
चाहे दादा हो। धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी, ये राशि लेकर के सम्मानित कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे दादा हो चाहे दादी हो, बच्चों में अच्छे विचार और संस्कार भरने का काम करती थी। और कभी इतिहास को जानना हो तो पढ़ना भगत सिंह की जीवनी को। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह तो उनको संस्कार देते ही थे, पर उनकी दादी भी कम नहीं थी। ध्यान रखना, जेल के अंदर जब मिलने के लिए गई थी तो माँ विद्यावती तो रो पड़ी, पर दादी नहीं रोई। और पीठ थपथपा करके भगत सिंह को ये कहा था, फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय खबरदार, अगर तेरे चेहरे पर मायूसी छाई तो अपने चेहरे पर हंसी रखना, क्योंकि देश के लिए, भारत माता के लिए शहादत दे रहा है। तो दादी की कोई न जाने, एक तो वो दादी थी और एक आजकल की भी दादियां हैं। बच्चों को पास बैठा लेंगी और कौन सी कहानियां सुनाएंगी? भूत प्रेत की, है ना? भूत प्रेत की डराने का काम करती है, कायर भीरू बनाने का काम करती है। इसलिए बच्चों की हालत क्या हो गई? छोटा सा बच्चा गली में रो रहा है, किसी ने कहा रो क्यों रहा है तू, नाम क्या है तेरा? इसने कहा शेर सिंह। नाम क्या है और कर क्या रहा है? रो। नाम क्या है तेरा? बोले शेर सिंह। पिताजी का नाम शमशेर सिंह, दादा का नाम दिलेर सिंह। अरे बोले रो क्यों रहा है? कि ये कुत्ते का पिल्ला भौंक रहा है मेरी तरफ, इसलिए। बताओ, जिनके नाम ही शेर सिंह है और वो कुत्तों के पिल्लों से डर करके रो रहे हैं, तो आप स्थिति को समझ सकते हो। ये कायरता बच्चों के अंदर कहां से आ गई? ये कायरता इसलिए आ गई क्योंकि घर के लोगों ने वीरता के संस्कार देने बोल दो जरा बंद कर दी। बच्चों को वीरों की कहानियां सुनानी बंद कर दी, उनको कायर और कमजोर बना दिया। और वही कायर कमजोर जब बन जाते हैं तो वो शेरों के बच्चों के दर्द नहीं गिनते, वो तो कुत्तों के पिल्लों से भी डर करके घर में घुस जाते हैं। नहीं तो भारत तो वो देश है जहां पर शकुंतला ने अपने बेटे भरत को ऐसे विचार और संस्कार दिए थे कि उसका बेटा शेरों के बच्चों के पकड़ पकड़ करके क्या गिनता था? जोर से बोलो। दांत गिनता था, दांत गिनता था। 14 वर्ष की उम्र में सिंगड़ के किले को फतेह करवा दिया था माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी से। 13 वर्ष की आयु में वीर हकीकत राय ने सियालकोट के अंदर अपनी गर्दन कटवा दी थी, लेकिन यज्जो कभी तो चोटी को उतारना स्वीकार बोल दो जरा नहीं। ये तो ऐसे बच्चों का देश था क्योंकि उनको वीरता की बातें बताई जाती थी। माता पिता वही संस्कार वही विचार देने का काम करते थे। आज जो युवा पीढ़ी गलियों में गंदे गंदे गीत गाती घूमती है ना, शराब और नशे की लत में, बुराइयों की लत में, मैं निवेदन कर दूं ऐसे बच्चों की आवश्यकता नहीं थी इस देश को। यहाँ तो उपदेशक गाया करते थे कि जननी जने तो भक्तजन, या दाता या शोर, और नहीं तो जननी बाज रहे काहे घबाए नूर। या तो कोई देशभक्त पैदा कर दे या धर्मभक्त पैदा कर दे, फालतू के कूड़े कचरे की इस देश को कोई भी आवश्यकता, जोर से बोलो। इसलिए जननी जना करती थी तो कैसे लालों को जना करती थी? उत्तर प्रदेश बरेली से आगे चलकर के शाहजहांपुर नाम का एक कस्बा आता है और उस कस्बे के अंदर एक हट्टा कट्टा नौजवान इश्क आशिकी की गजलें गाया करता घूमता था। पर कहते हैं स्वामी सोमदेव जी के संपर्क में आया, और जब आर्य समाज के सन्यासी स्वामी सोमदेव जी के संपर्क में आया, ढोंगी के संपर्क में नहीं, क्योंकि ढोंगी तो अपने जैसा बना देते हैं, पाखंडी तो अपने जैसा बना देते हैं। अगर कोई ढोंगी पाखंडी होगा तो युवाओं को चिलम पीनी सिखा देगा, भांग पीनी सिखा देगा, है ना?
पर आर्य समाज के सन्यासियों का इतिहास रहा है, उन्होंने वीरों की मंडलियों को तैयार किया है। इसलिए गुरुकुल कांगड़ी का इतिहास भी पढ़ करके देखिएगा आप। एक बार अंग्रेज अफसरों ने आकर के गुरुकुल में धरपकड़ की और स्वामी श्रद्धानंद से कहा, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, मेरा अपराध क्या है? बोले, हमने सुना है आपके गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं, और अगर ये खबर पक्की निकली तो हम आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। कौन थे स्वामी श्रद्धानंद? ये चित्र देख लेना, ये थे स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें किसी ने सूचना दी है कि गुरुकुल कांगड़ी में बम बनाए जाते हैं तो सूचना झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची सूचना है, बम तो बनाए जाते हैं। अंग्रेजों को बड़ी हैरानी हुई, ये सन्यासी डर नहीं रहा है और धड़ल्ले से कह रहा है कि बम बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा, दिखाना जरा एक बार, कहाँ बनाए जाते हैं बम? ले गए अपनी लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में ले जाकर के पता लगा कुछ ब्रह्मचारी जो पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद ने उन ब्रह्मचारियों की तरफ उंगली करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा, देखो, ध्यान से देख लो आंख खोल करके, ये एक एक ब्रह्मचारी जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, ये स्वामी श्रद्धानंद के तैयार किए हुए बम हैं, देख लो। अंग्रेज हंसने लगे, स्वामी जी आप भी क्या मजाक करते हो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बम कहते हो आप? तो सीएवी विद्यालय के बच्चों जरा ध्यान से सुनना, जब अंग्रेजों ने ये कहा कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बम कहते हो आप, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था, तुम्हारी नजर में ये केवल विद्यार्थी हैं, पर मेरा हृदय जानता है कि ये बम है, और एक एक बम जिस दिन तुम्हारी खोपड़ी पर फटेगा, तुम्हें भारत देश को छोड़ करके जाना होगा। ये ऐसे बम तैयार किए जाते थे विद्यार्थियों के रूप में। इसलिए तो मैं कह रही थी, धन्यवाद की पात्र आर्य समाज नागौरी के, जो विद्यार्थियों को यहाँ पर लाकर के बैठा देते। इसीलिए आप लोग भी बम से कम नहीं हो, पर ऐसे बम मत बनना जो माँ बाप के सर पे फट जाओ, ठीक है ना? फटना तो बुराइयों के सर पे फटना, समाज की गंदगी को साफ करने के लिए अपनी तैयारी करना, समाज के दुर्गुणों को दूर करने के लिए अपनी तैयारी करना, वो विचार, वो संस्कार आपको अपनी रगों में लाने हैं जो उस नौजवान की रगों में आए। कौन? शाहजहांपुर की गलियों का नौजवान इस आस्की की गजलें गाता घूमता था, पर स्वामी सोमदेव जी के संपर्क में जब आया, आर्य समाज के सन्यासी के संपर्क में जब आया, तो कहाँ तो इस आस्की की गजलें गाता था, और कहाँ तुरंत उसकी लेखनी बदल गई, जीवन बदल गया, और क्या लिखना शुरू कर दिया।